हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस इसे ब्रोंक्योलाइटिस भी बोलते हैं। इट इज़ एन एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एट ट्रेकियोब्रोंक्युलस रिजल्टिंग टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस स्वेलन ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन मिक्सोवायरस। ये हमारे एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से हाइपर सिक्रेशन होने लग जाता है म्यूकस का, जिसकी वजह से हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, मिक्सोवायरस की वजह से। अब हम बात करेंगे टाइप्स की। ब्रोंकाइटिस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, सबसे पहले हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस लास्ट फॉर ए फ्यू डेज टू 10 डेज। ये हमारी बॉडी में फ्यू डेज के लिए होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। इसका कोज है वायरल इन्फेक्शन, सम टाइम बैक्टीरिया आल्सो कोज। सर्टेन सब्सटेंस कैन इरिटेट लंग्स एंड एयरवे एंड रिस्क फॉर एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ये हमारी बार बार म्यूकस ट्यूब इरिटेट होने की वजह से, एयरवे इरिटेट होने की वजह से एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो जाता है। एग्जाम्पल में सिगरेट स्मोकर की वजह से, डस्ट की वजह से, किसी एयर पोल्यूशन की वजह से। अब हम बात करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इफ़ द इन्फ्लामेशन परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम इट मे नोन एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम तक रहता है, जिसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। इट अकर्स व्हेन द लाइनिंग एट द ब्रोंकियल ट्यूब इज़ कंटिन्यू इरिटेड एंड इन्फ्लाम्ड। हमारी ब्रोंकाई ट्यूब अगर कंटिन्यू इरिटेड एंड इन्फ्लाम रहेगी, उसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कॉजेज़ की। यह रिपीटेड इरिटेशन की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। ड्यू टू अंडरलाइंग कोजेस, ये किसी भी स्मोक अदर इरिटेंट्स की वजह से ब्रोंकाइटिस डिजीज़ हो सकती है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन, किसी भी स्मोक, किसी भी डस्ट, एयर पोल्यूशन, उनकी वजह से हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन वह हाइपर सिक्रेशन करने लग जाएगी और इन्फ्लामेशन हो जाएगा ट्यूब में। ब्रोंकियल वाल बिकम थिकन्ड, द ब्रोंकाई ल्यूमेन इज नैरोड एंड म्यूकस ब्लॉक एयरवे। इन्फ्लामेशन की वजह से हमारी ब्रोंकियल लूमेन व नैरो हो जाएगी और हमारा एयरवे ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी। उस डिजीज़ को ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम में फर्स्ट वन फीवर होगा। फीवर इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की वजह से फीवर होगा। प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, हमारी म्यूकस हाइपर सिक्रेशन करने की वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। और म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेट की वजह से कफिंग होगी। डिज़निया, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अब हमारी बॉडी में साइनोसिस कंडीशन भी होगी। साइनोसिस कंडीशन, ये ब्लूनेस हो जाती है हमारी स्किन ऑक्सीजन की कमी की वजह से। टाइटनेस ऑफ चेस्ट, चेस्ट टाइट हो जाएगा। और फटीक कंडीशन होगी। फटीक वीकनेस, जैसे रेस्टलेसनेस वाली कंडीशन आ गई। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। हम कौन कौन सी डायग्नोसिस करेंगे ब्रोंकाइटिस डिजीज़ में। सबसे फर्स्ट वन हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की। उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्पूटम कल्चर करेंगे, स्पूटम को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम ब्लड टेस्ट करेंगे, सीबीसी करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, स्पायरोमेट्री करेंगे। स्पायरोमेट्री एक डिवाइस होता है, स्पायरोमीटर, जो हमारी लंग्स की फंक्शन करने की जो मेज़रमेंट कैपेसिटी होती है उसको मेज़र करता है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। इट एक्यूट ब्रोंकाइटिस अक्कर, प्रोवाइड रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, एस्प्रिन और एसिटामिनोफेन टू ट्रीट म्यूकस मसल्स पेन। हम पेशेंट को बोलेंगे प्रॉपर रेस्ट करने के लिए,
नॉर्मल फ्लूइड लेने के लिए, एस्प्रिन ड्रग्स लेने के लिए, एसिटामिनोफेन ये पेन को रिड्यूस करती है, मसल्स पेन को। इट ब्रोंकाइटिस अक्कर्स ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक में बी प्रेस्क्राइब्ड। हम डॉक्टर से मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवाएंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, एंटीबायोटिक, फीवर को रिड्यूस करने के लिए पैरासीटामोल टेबलेट देंगे, और इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको रिलीव करने के लिए स्टेरॉइड थेरेपी देंगे। एल्बुटेरल, साल्बुटामोल ये ड्रग्स हमारी ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए होती है। ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग्स होती है। जो साल्बुटामोल ये हमारे इनहेलेशन के लिए देंगे, आइदर विथ ए हैंड हेल्ड डिवाइस, मीटर डोजेज इन इनहेलर, और नेबुलाइज़र विल हेल्प टू डायलेट द ब्रोंकियल ट्यूब। यह हम नेबुलाइज़र मशीन का डिवाइस का यूज़ करेंगे जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब को डायलेट करेगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।